इस टाइप का एक क्वेश्चन आप एग्जाम में मान के चलो कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग में नहीं मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा, शॉर्ट में नहीं मिलेगा, एमसीक्यू में मिलेगा, बट आएगा ही आएगा, ये बात पक्की। वेलकम टू गवर्नमेंट्स अकेडमी। आज की क्लास में हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। सबसे पहली बात जो हमको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर भी नहीं, टॉपिक है पूरे के पूरे हमारे मैथ के सिलेबस का। कम से कम आपको 5 से 6 नंबर का इसमें से देखने को मिलेगा। प्लस साथ में अगर हम आगे 11th और 12th क्लास में मैथमेटिक्स लेते हैं तो हमको ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि हर जगह यूज होने वाली है। ये हम शुरुआत में ही बात कर चुके थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। हम पढ़ेंगे 3 टाइप की आइडेंटिटीज। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। फिर इन 3 पर्टिकुलर फॉर्मूलों से हम और फॉर्मूले बनाएंगे जो हमारे काम में आने वाले हैं थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर उससे पहले कि हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करें, हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक्स या कौन कौन सी टिप्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है while अटेंडिंग द क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के। जैसे कि हमको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रूफ डेट वाले, कि प्रूफ डेट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, इन सब के टाइप के। तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए देखो, इजी क्वेश्चंस तो नहीं होंगे सारे के सारे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे। हम जो टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं वो लगभग सारे क्वेश्चंस पे फॉलो हो जाएगी। 100 में से आप 80-90 क्वेश्चन में से कर सकते हो। कुछ मिसलेनियस होंगे जिनमें अलग टाइप से बातें होंगी, उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो हमको शुरू करना है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती कौन कौन सी हैं और उनसे हम क्या क्या फॉर्मूलेज बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। सेकंड फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड देन हमारा फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 हमारे पास है जिनको हम बोलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला एंड तीसरा फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूलाज के प्रूफ भी है हमारे पास। प्रूफ हम करेंगे एक अलग से लेक्चर में, जब हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, भले ही 2 वीडियो लगे, 4 वीडियो लगे, उसके बाद अलग से हम 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर इन तीनों के प्रूफ करेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 नंबर के लाइक भी नहीं है वो। आपके प्रूफ अगर आएंगे तो आएंगे मुश्किल से 2 नंबर में, तो उसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे अलग से, अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो 3 हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात करी। सबसे पहले है 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली ये 2 हैं। तो अब हम बात करेंगे कैसे इनसे मैं और फॉर्मूले बना सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये, एक काम करते हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर ये tan स्क्वायर थीटा उस तरफ चली जाए तो 1 यहाँ पे इक्वल टू में आ जाएगा। मतलब मैं इस फॉर्मूले को कह सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा वहां पे गया तो माइनस का, इज इक्वल्स टू 1। और उस फॉर्मूले को भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 की फॉर्म। तो अब मैंने जो फॉर्मूले अपने देखे वो 3 तरीके के देखे। कैसे? ट्रिक्स समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग में रुक जाए। तीनों फॉर्मूलों में एक साइड पे स्क्वायरिंग आ रही है, साइन के साथ में कॉस आ रहा है, टेन के साथ में सेक आ रहा है, कोसेक के साथ में कॉट आ रहा है, सबका स्क्वायर हो रहा है। साइन और कोसेक वाले में प्लस हो रहा है, बाकी दोनों में माइनस हो रहा है। इस तरीके से हम अपने दिमाग में रख सकते हैं शुरुआत के लिए। अगर आपने 10-15 क्वेश्चंस कर लिए, आपको अपने आप तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे, उतना हमें घबराना नहीं है। अब आगे की बात करें, ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली इतना यूज नहीं होता। डायरेक्टली हमारे इसकी जगह पे क्या यूज होते हैं, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर हम पहली आइडेंटिटी में जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो इन दोनों फॉर्म्स में ही आएगा। आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, इजी हो गया।
इसके अलावा अगर आप इन दोनों ही फॉर्मूलोज को देखो तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं और कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन रही है एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास कुल मिला के इतने फॉर्मूले और बन गए। तो बेसिक रूप से लिखें इसको, तो ये हमारे पास पहली जो आइडेंटिटी है उससे हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले मिले हमको, उससे बच्चों हमको मिले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वहीं से हमने निकाला कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करके 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में। जिस तरीके से हमने साइन स्क्वायर थीटा के लिए काम करा है सेम तरीके से हम कॉस स्क्वायर थीटा के लिए काम करेंगे और दो फॉर्मूले हमको और मिल जाएंगे। ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी का पूरा लेखा जोखा हो गया जो जो कुछ हमको इसके अंदर पढ़ना था। सेकंड आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड आइडेंटिटी में शुरुआत में ही आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर हम देखें मैं कह सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये भी हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आपस में इंटरचेंजेबल भी है ऊपर नीचे। ये आपको सीधे एमसीक्यू में पूछता है, क्या पूछेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो वो होगी हमारी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। आप अगर इन दोनों फॉर्मूलों को देखो तो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, टेन की जगह कॉट आ रखा है, सेक की जगह कोसेक आ रखा है। तो जो काम मैंने इसमें करा वही काम मैं इसमें भी कर सकता हूं और यहां पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा is also equals to 1. That implies cosec theta minus cot theta is equals to 1 upon cosec theta plus cot theta. ओके, तो ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके कुछ फर्दर हमारे पास एक फॉर्मूलाज हैं जिनको हमने निकाला, सब हमारे यूज में आने वाले। ऐसा नहीं है कि ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, इसको भूल सकते हैं, कुछ भी भूलना नहीं है। ये भी हमारे लिए कंप्लीटली यूज में आएगा, ये भी हमारे लिए कंप्लीटली यूज में आएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक एक स्टेप में हमने अलग अलग फॉर्मूलाज बनाए हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मात्र 13 हमारे पास फॉर्मूले हैं, जिनमें जो हमको याद रखना है वो 1 2 3 4 5, कम से कम ये 5 फॉर्मूले हमको याद होना चाहिए, बाकी सारे फॉर्मूले हम यहां से अपने बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीधे कि किस तरीके से जो हमारे इसमें क्वेश्चंस आने हैं उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उनको सॉल्व कैसे करा जाए, क्या क्या बातें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखें। आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके ऊपर साथ साथ में, और देखेंगे कैसे हम अपने लिए इस चैप्टर को आसान बना सकते हैं। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, पहली बात तो वो आने वाले हैं प्रूविंग वाले, कि आपको प्रूव करनी होगी कोई चीज किसी दूसरी चीज के बराबर, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। तो उसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें इनका यूज करना पड़ेगा, है ना। इनके यूज के अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि अगर सिर्फ इनका यूज करके ही काम हो रहा होता तो हम लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते, हमको इस चैप्टर में मोस्टली बच्चों को दिक्कत नहीं आने वाली थी, लेकिन आती है तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो भी मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है उसमें देखते ही मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकता हूं या फिर नहीं लगा सकता, या फिर छोटी मोटी चीजें करके, जैसे कुछ कॉमन लेके या फिर कुछ कॉमन लेके कह लो, उसके अलावा
कुछ भी स्क्वायरिंग करके, कोई भी अपना काम करके मैं वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। जैसे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे मैंने कहा इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते तो और अच्छे समझ में आएगा। हमने कहा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सपोज करिए 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है दूसरा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अगर आप देखो, आपको डायरेक्टली इन दोनों क्वेश्चंस में एट रैंडम बनाई है, डायरेक्टली इन दोनों क्वेश्चंस में कोई सी भी प्रॉपर्टी लगती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। जो भी हमने अभी 13 फॉर्मूले, सारे के सारे 13 फॉर्मूले, उन 13 के 13 फॉर्मूलों को मैं डायरेक्टली किसी में भी यूज नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम सोचेंगे पहला स्टेप हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ढूंढना, नहीं मिली डायरेक्टली, छोड़ दिया। सेकंड स्टेप क्या आएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करना। कैसे? कुछ कॉमन लेके, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ डिवाइड करके। मल्टीप्लाई डिवाइड हम जनरली नहीं करते। कॉमन लेने की बात करें तो हम 9th क्लास में फैक्टराइजेशन डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, और 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में पढ़ा हुआ। तो वहां पर हम कॉमन लेना तो अच्छे से जानते हैं, है ना। तो कॉमन लेने की अगर हम बात करें, यहाँ 10 की पावर 4 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, तो क्या आप यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हो? तो हाँ सर, हम बहुत ही इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 में से 2 चले गए तो 2 बचे, 2 में से 2 के 2 चले गए तो कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे बचा 1। अब आप देखो, अब मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ इजीली। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। मैंने कहा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी का मेन रूप है, मेन फॉर्म है, जिसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूव दैट 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और आपको इस तरीके से उसको सॉल्व कर देना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर अगर हम दोनों में देखें तो साइन और कॉस में ही चीज आ रही है और पावर में भी आ रही है, बट यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है और साइन एक्स्ट्रा है। तो पहले तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में से साइन को मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लिया तो यहाँ बन गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। एंड पहली ही आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमारा आंसर आ गया साइन थीटा के बराबर। जितनी बार हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, जितनी बार हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उन 13 में से 13 कोई सी भी, 3 तो है ही, 13 में से 13 कोई सी भी, उतनी बार हम उस प्रॉपर्टी का नाम देंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो दैट हमको प्रॉपर्टी दिमाग में बार बार याद होती है। जितनी बार बोलेंगे उतनी ज्यादा हमको याद होगी। तो हमने देख लिया कि पहला काम क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ रही है तो हम कॉमन लेके बनाने की कोशिश करेंगे। इजी था, अगर ये मैं आपको नहीं बताता तब भी आपको समझ में आ जाता। सेकंड क्या चीज हमको याद रखनी होगी इसमें, सेकंड चीज हमको याद रखनी होगी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बन रही, सपोज करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो उस केस में जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, आपको ढूंढना है कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है सर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हमने अब तक पढ़े हुए बचपन से, उन सब की हम वहां पर बात कर रहे होते हैं। पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं कौन कौन सा की बात कर रहा हूं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे, माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे, माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे। ये बात हमने देखी। ये दो फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा और फॉर्मूले भी हैं, जैसे a प्लस माइनस का b का क्यूब जो होता है a क्यूब, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस b क्यूब प्लस माइनस 3ab इंटू ए प्लस माइनस बी के बराबर। ये 3 बेसिक फॉर्मूला हैं जो हमको बार बार देखने पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, कभी कभार हमको देखने को मिलता है a की पावर 6 और b की पावर 6 में भी फॉर्मूला, a की पावर 6 b की पावर 6 में भी फॉर्मूला,
तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम यूज करते हैं ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब की फॉर्म में, ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब की फॉर्म में, जिसको आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो। वरना जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम डिटेल में इसको देखेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ना एक दिखाई पड़ेगा एग्जाम में, चाहे 2 नंबर में, चाहे 5 नंबर में, चाहे 4 नंबर में। अब देखो कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक तो सिंपल सा ही चीज कि सर क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा एक कि सपोज करो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सिंपल सा जहां भी मुझको ये चीज दिखाई पड़ जाए वहां पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। पहला ही फॉर्मूला था हमारे पास, पहले ही फॉर्मूले का सेकंड स्टेप में था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ऐसे किसी क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करने को बोल सकते हैं। जैसे सपोज करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 के बराबर। अब आप देखो हम लोग 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में पढ़ के आए अच्छे से, तो ऐसी जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो हमको डरानी नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये यहाँ पे कुछ एक्स स्क्वायर जैसा है, ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर जैसा है, और ये यहाँ पे 2x जैसा है। ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जहां पर भी ऐसा कुछ दिखाई पड़ जाए कि स्क्वायर वाली टर्म हो, 2 वाली टर्म हो, और किसी नॉर्मल नंबर का स्क्वायर कर रखा हो, 1 का स्क्वायर हो, यहाँ पे 4 का 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, कुछ भी दे रखा हो, तो हम उसको आराम से इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम 1 की ही बात करते हैं, चलिए। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a इंटू बी की फॉर्म में बन रहा है, जिसको मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हेंस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। बाकी हम क्वेश्चंस देखेंगे जब करेंगे। तो दो चीजें हमने देखी अब तक, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखी होगी आपको डिटेल में, नहीं दे रखी है तो कुछ कॉमन वगैरह लेके हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं दे रखी है तो हम देखेंगे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है। अच्छा अभी हम समझ रहे हैं इसीलिए हमको टाइम लग रहा है, समझ रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। वरना जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये दो स्टेप आपको लगभग 90% क्वेश्चन में देखते मालूम पड़ जाएंगे। प्रैक्टिस हो रखी है तो देखते ही मालूम पड़ जाएगा, देखते ही मालूम पड़ेगा हर बार, चाहे करो प्रैक्टिस चाहे ना करो। क्यूब पावर 6 वाला कहीं पे भी दिखाई पड़ेगा तो पता है कि वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ही सॉल्व होगा, कि पावर सिर्फ वहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं। और स्क्वायर के अलावा क्यूब पावर 4 वगैरह की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, तो जहां भी पावर 2 से ऊपर की पावर आ रही हो, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो वहां पे तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होना ही होना है, कंफर्म है। इसके अलावा अब अपनी थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड चीज क्या है कि सर ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनी कोई, और ना ही हमारे पास क्या बना, ना ही हमारे पास कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला बना। अब क्या करें, तो बेटा ऐसे केस में जब कुछ भी ना मिले तो हमको सिर्फ क्या करना है, जितनी भी चीजें दे रखी हैं उनको साइन और कॉस में आप कर लो चेंज। सिंपल सा, मतलब जहां जहां पे टेन थीटा आ रहा है, टेन थीटा का फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में देखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा जहां पे आ रहा है उसकी जगह पे कॉट थीटा आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा आप लिख के फिर आगे उसको फर्दर सोल्व करते हैं। अच्छा सिर्फ मेरा इतना कहना ही काफी नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा पुट करो और अपना सॉल्व कर दो, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे बताते हैं, मतलब सब नहीं, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या फ्रैक्शन बन के आ रही है, और जिसको हम साइन थीटा कॉस थीटा में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर कन्वर्ट करके, तो 99% क्वेश्चंस में फ्रैक्शन ही बनेगा हमेशा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जो दिक्कत बच्चों को फेस होती है आमतौर पे, वो क्या होता है कि उनको पता ही नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा है तो इनको सॉल्व कैसे करें। तो आप समझो इनको ऐसे सॉल्व करना है, नीचे जब भी दो अलग अलग चीजें दे रखी हो, जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 अपॉन
1 प्लस साइन थीटा प्लस 3 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अलग चीज अलग चीज, अलग चीज, और यहां पर भी अलग चीज। जब भी इस तरीके से चीजें दे रखी हो तब हमको क्या दिमाग में रखना होता है कि जो डिनोमिनेटर में आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, बात खत्म। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, डिनोमिनेटर में जो आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, बात खत्म। फिर से जितना भी बन सकता है वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि क्वेश्चन से पहले ऐसी कोई चीज ना हो जो हमको ना पता हो। डिनोमिनेटर में अलग अलग चीजें हैं, ये भी अलग अलग चीजें हैं। एक में 1 में साइन थीटा को प्लस कर रहे हैं, एक में माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू अलग अलग आएगी। तो डिनोमिनेटर में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। न्यूमरेटर कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर। दूसरी चीज, इन दोनों में भी सेम ही चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस बार माइनस कर ले रहे हैं बीच में, चलो तो 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस 3 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। फर्दर सॉल्व करें तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में, 2 माइनस दिस माइनस 3 साइन थीटा अपॉन करा a प्लस बी, a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -2 में -3 को प्लस करेंगे। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए, इसको मान लीजिए x, इसको भी मान लीजिए x। जब भी हमारे पास क्या कहते हैं x वाला पार्ट सेम होता है और प्लस माइनस कर रहे हो तो बस आगे वाले नंबर्स को विद साइन हम प्लस या माइनस करते हैं। -2 में -3 प्लस करेंगे तो -5 साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दो बातें तो समझ में आ गई कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो हमारे पास, कतई डिफरेंट है, ये अलग ये बिल्कुल अलग, तब क्या करना होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखो और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना। अब एक चीज इसमें और आती है कि क्वेश्चन हमको आमतौर पे यहीं पे नहीं पूछता। प्रूफ डेट में मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा होगा कि इसको सर आप प्रूफ करो कि ये जो है ये है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर, इसके बराबर हमको इसको प्रूफ करना होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा फाइनल आंसर आया है उसको हमको फिर से और तोड़ना होता है। जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ये बात आपको याद है, मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाले को दो अलग अलग हिस्से में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा। अब वहीं पे अगर ऊपर हमारे पास प्लस या माइनस है, एक टर्म से ज्यादा टर्म्स है, तो डिनोमिनेटर हमारा डिवाइड हो जाता है दोनों में, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 upon cos theta, 1 upon cos theta is sec theta, then 1 upon cos square theta is equals to sec square theta. Similarly यहां पर भी मैं लिख सकता हूं 5 sin theta into sec square theta या फिर 5 sin theta upon cos theta into 1 upon cos theta। जो जो चीज हम आगे वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं वो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस cos स्क्वायर थीटा को भी मैं अलग अलग बांट सकता हूं cos थीटा इंटू cos थीटा की फॉर्म में। सो दिस वन विल बिकम, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। तो ये हमारा इस तरीके से एक क्वेश्चन और सॉल्व हुआ। हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम अगर डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग हो तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता cos थीटा तो आप मुझे बताओ 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 कैसे सॉल्व करते थे, 2 को ऐसे कैसा रखा, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दिया, सेम काम वो इसमें भी करना। लेकिन दिक्कत इसमें कहां पे आती है, जब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग तो हो, जैसे cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है, लेकिन दूसरे वाले में इसके साथ में कुछ और भी लगा हुआ हो, जैसे अगर मैं बात करूं, सेम क्वेश्चन लेते हैं, साइन थीटा अपॉन मान लो यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा
यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो दोनों अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पर भी आए, तो ऐसे में आप लिखो क्या, जो भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें हैं, जो भी दो वैल्यूज हैं, उनको ऐसे का ऐसे ही रखो, उनको मत छेड़ो बिल्कुल भी। जैसे कॉस की बात कर रहे हैं तो कॉस आएगा, साइन भी चल रहा है तो साइन भी आएगा। ठीक है, कॉस यहाँ पे दो तरीके से, एक बार पावर 2 में, एक बार पावर 1 में। तो सर आपको बड़ी वाली पावर लेनी। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 नंबर का अगर एलसीएम ले रहे हो तो बड़ी वाली पावर लेके चलते हो आप। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम में तो लेते थे पहले से, तो बड़ी वाली पावर लेके चलेंगे। और बाकी क्या करना है, फिर इसको इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, देखो इस पूरी चीज को अब वो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वाली चीज को पहले आप डिवाइड करो इससे, बेसिक फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन। जब इससे डिवाइड करेंगे तो सर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, कितना बचा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले केस के लिए अब जो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कटा, कॉस से एक पावर कटी, कितना बचा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस तरीके से हमने अपनी बात करी कि अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा हो या हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में बन जाए, अपॉन में नंबर्स की जगह ये सारी चीजें आ रही हो, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बात और ध्यान आई, मान लो यहाँ पे साथ में 2 और लगा होता, तो सर हमारे यहाँ पर भी 2 आता, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे यहाँ पर भी 2 आता और फिर हम 2 पूरे से डिवाइड कर रहे होते और ऊपर भी हमारा 2 चलता है ना। तो जो भी चीजें इसमें बन सकती थी बेसिक में उसके, वो सारी की सारी हमने आज अपने देखी। इसके अलावा मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है जो डिफरेंट हो, अलग सा हो। बाकी सबका सब हम अपने किसमें करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे उस समय ध्यान देंगे। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो मेरे को अभी भी याद है, वो हमारा होता है, आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, इसमें आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम था रेशनलाइजेशन। याद है कि अपॉन में 1 प्लस 2 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 दे रखा है, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करते थे 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 से, ताकि नीचे क्या बन जाए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन जाए। वही काम हमको यहाँ पर करना है, और ऐसा काम हम सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे, जिनके डिनोमिनेटर में ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा ये। जब बीच में हम टाइप वाइज अगली वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस साइन थीटा आ रहा हूं, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस कॉस थीटा आ रहा हूं, मतलब प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा आ रहा हूं, या फिर कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा आ रहा हूं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ यही चाह रहा है, क्योंकि मान लो 1 प्लस साइन थीटा आएगा, तो अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा से करा दी, तो सर यहां पर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस केस में अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दी, जो साइन चेंज करके चीज आती है उसको कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएं, और मल्टीप्लाई हमको पता है ऊपर नीचे करा दोनों तरफ, तो वो बात की बात है। तो वहां पे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखा तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप एग्जाम में मान के चलो कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग में नहीं मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा, शॉर्ट में नहीं मिलेगा, एमसीक्यू में मिलेगा, बट आएगा ही आएगा, ये बात पक्की। ठीक, जहां तक है पक्की होनी ही चाहिए कि आएगा ही आएगा। चलिए, तो ये हमने 4-5 चीजें अपने देखी। अगले लेक्चर से हम अपना स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। जो भी कुछ था अब तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब कुछ यूज होने वाला है। तो पहले लेक्चर से लेके इस वाले लेक्चर तक जितनी भी चीजें हैं, वो एक एक चीज का आपको रिवीजन करना है बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।